नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ हाल ही के दिनों में विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में डी.वाई. चंद्रचूड़ ने माई आईटी ऑफ इंडिया एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन अ डेमोक्रेसी विषय पर एक वक्ता के रूप में भाग लिया और कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। अहम बात यह है कि इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश से लाइव सवाल पूछे गए और न्यायाधीश ने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब भी दिया। ये पहली बार हो रहा था जब मुख्य न्यायाधीश कॉन्क्लेव में लाइव प्रश्न लेने के लिए सहमत हुए। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के दौरान डी.वाई. चंद्रचूड़ से न्यायालयों में मामलों का लंबित होना, कार्यपालिका की ओर से न्यायपालिका पर दबाव और न्यायाधीशों के लिए लंबी छुट्टियों को लेकर पूछे गए सवाल रखे गए, जिन पर उन्होंने जवाब दिए। उच्च व सर्वोच्च न्यायालयों में मामले का लंबित होना भारतीय नागरिकों के लिए बीरबल की उस खिचड़ी की तरह ही है जिसे पका पाना मुश्किल है। कहना गलत नहीं होगा कि आजादी के 76 साल बाद भी न्याय व्यवस्था उचित समय सीमा के अंदर काम नहीं करती है। न्याय व्यवस्था पर निर्भर हजारों लोग फैसले में देरी होने की वजह से परेशान होते हैं। हजारों केसों में न्यायालय समय निकल जाने के बाद फैसला सुनाता है। कई मामले सालों साल लंबित रहते हैं और इन्हीं लंबित मामलों को लेकर जब मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के सवाल किया गया तो उन्होंने संस्था की कमियों को स्वीकार करते हुए जवाब दिया, हमें अधिक योग्यता की आवश्यकता है। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि भारत की आबादी के हिसाब में न्यायाधीशों का विषम होना यानी कुल आबादी पर न्यायाधीशों की संख्या कम होना मामले को सालों साल लंबित होने का मुख्य कारण है। मुख्य न्यायाधीश का बेबाक जवाब, हम पर नहीं है कार्यपालिका का कोई दबाव। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मुख्य न्यायाधीश से पूछा गया अगला सवाल बेहद अहम था। सवाल था कार्यपालिका का न्यायपालिका पर दबाव। विपक्ष सहित कई राजनीतिक दलों की ओर से न्यायपालिका पर सरकार के दबाव को लेकर आरोप लगते हैं। वहीं जब इन आरोपों को लेकर मुख्य न्यायाधीश से सवाल किया गया तो उन्होंने बड़े ही खड़े शब्दों में ये जवाब दिए हैं, इस महीने के अंत तक मुझे जज बने हुए 23 साल हो जाएंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक जज के तौर पर मुझे 23 साल हो जाएंगे। मुझसे कभी भी किसी ने भी नहीं कहा कि किसी केस में फैसला कैसे करना है। न्यायाधीश ने आगे कहा कि हम कभी अपने सहयोगी जज से भी नहीं पूछते कि वो जिन केस की सुनवाई कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है। हम साथ में कॉफी पीते हैं, लंच करते हैं, लेकिन हमने अपने लिए स्पष्ट रेखा खींच रखी है। ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने आगे कहा, मुझ पर कार्यपालिका का कोई दबाव नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग पर दबाव होता है, मन पर दबाव होता है, सही समाधान ढूंढने का दबाव होता है। हमें पता है कि हम जो फैसला करते हैं उसका सिर्फ आज नहीं कल भी असर होता है, इससे सही समाधान का दबाव होता है। ये सत्य की खोज है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य न्यायाधीश से जजों की छुट्टियों को लेकर भी सवाल किया गया। न्यायाधीशों के लंबी छुट्टियों के आरोपों को साफ करते हुए डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपनी राय रखी और जजों की छुट्टियां मनाने को लेकर आम लोगों की गलत धारणा को तोड़ने की कोशिश की। इसके साथ ही डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भारतीय न्यायालय और दुनिया के अन्य सुप्रीम कोर्ट्स के काम करने के तरीके का भी हवाला दिया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह कहा कि दुनिया के अन्य सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले भारतीय उच्च न्यायालय अधिक दिनों तक कार्य करता है। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने साफ शब्दों में ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक न्यायाधीश सप्ताह में 7 दिन काम करता है। दुनिया के अन्य सुप्रीम कोर्ट को देखें, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट एक महीने में 8 से 9 दिन, सालाना 80 दिन बैठता है और एक साल में 3 महीने ही काम करता है। ऑस्ट्रेलियाई हाई कोर्ट एक महीने में लगभग 2 सप्ताह ही बैठता है, यानी सालाना 100 से भी कम दिन काम करता है। सिंगापुर साल में 145 दिन बैठता है, जबकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट हर साल करीब 200 दिन काम करता है। चीफ जस्टिस ने बताया कि न्यायाधीशों का अधिकतर समय रिजर्व रखे गए निर्णयों को तैयार करने में जाता है, क्योंकि हमारे पास काम के मुकाबले पर्याप्त समय नहीं होता है। सीजेआई ने कहा कि न्याय करना केवल मामलों को निपटाना नहीं है, बल्कि कानून को पढ़ना, भविष्य की कल्पना करना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।